हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 22वां अध्याय, जिसमें हम आ चुके हैं प्यार संख्या 95 पर। अभी हम श्रवण कर रहे हैं कि भगवान कितने दयालु हैं, भगवान किस प्रकार भक्त वत्सल हैं। भक्तों की बात तो छोड़ दो, इस श्लोक में क्या वर्णन कर दिया कि अगर कोई दुष्ट भी भगवान की शरण ग्रहण करता है या भगवान की शरण में आता है किसी भी इच्छा को लेकर, यहाँ तक कि भगवान का अहित करने भी आता है, तब भी भगवान क्या करते हैं, उसको बड़ी ऊंची गति प्रदान कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर वर्णन है श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 2 अध्याय के 23वें श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। अहो बकियम स्तन कालकूटम जिंघासया पायद अप्यसाधवी लेभे गतिम धात्री उचिताम ततो अन्यम कम वा दयालु शरणम व्रजेम। तो यहाँ पर कह रहे अहो, अहो अर्थात कितने आश्चर्य की बात है। क्या आश्चर्य की बात है? कह रहे बकी, बकी अर्थात जो बकासुर, बकासुर की जो बहन है उसको कह रहे हैं बकी। वो कौन है? पूतना। कह रहे हो जो पूतना क्या कह रहे, यम स्तन कालकूटम, जो क्या करके आई है, अपने स्तनों पर भगवान को जहर पिलाने आई है। कालकूट विष को भगवान को पान कराने आई है। अभी कोई विष को पान करा रहा है तो तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य यह हुआ कि भैया वो जिस को पान करा रहा है उसकी मृत्यु चाहता है, उसको मारने आया है। किस इच्छा से आई है? कह रहे जिंघासया, जिंघासया अर्थात उसको मारने की इच्छा से आई है, अच्छी इच्छा को लेकर नहीं आई। कह रहे कैसे? कालकूटम, पूरा जो सबसे भयंकर विष है उसको अपने स्तनों पर लगा के आई है। और क्या कर रही है? अपायत, और भगवान को, कृष्ण को क्या कर रही है, अपने स्तनों में जो जहर लगा हुआ है, यद्यपि सबको क्या प्रतीत हो कि दूध पिलाने आई है, किंतु जो जहर लगा है उसको बलपूर्वक पिला रही है। कह रहे हैं अपि असाध्वी, यद्यपि वो कौन है? असाध्वी है, साध्वी नहीं है, आ मतलब नहीं, जो साध्वी नहीं है, जो कृष्ण के प्रति अत्यंत द्वेषी है, जो पूरा द्वेष भाव से आई है। किसी के हृदय में जब किसी के प्रति द्वेष होता है, जैसे हम श्रवण करते हैं जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, युद्ध के समक्ष क्या हुआ, अंत में युद्ध में 5 ही पांडव ही बचे और समस्त जितने भी कौरव थे, जितने भी पांडव, सबका नाश हो गया, सबके सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। कौन बचे अंतिम में? 5 पांडव बचे। जब वे वापिस धृतराष्ट्र के पास गए प्रणाम करने के लिए, तो धृतराष्ट्र उनके सामने क्या कर रहा है, बड़ा ऊपर से दीनहीन हो रहा है। दुर्योधन ने तुम्हारे साथ ऐसा किया था, तुम्हें विष पिला के मारने की चेष्टा की थी, तुम्हें लाक्षागृह में जलाया, कि मैं बड़ा दुखी हूँ और मैं तुमसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। धृतराष्ट्र क्या दिखा रहा है ऊपर से कि बड़ा दुखी हूँ, बड़ा मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ, मैं तुमको क्या करना चाहता हूँ, एक बार आलिंगन करना चाहता हूँ। युधिष्ठिर जी तो बड़े धर्मराज, और कि इनका हृदय भी कैसा है, बड़ा सरल, बड़ा दयालु। तो भीम से कहते हैं ठीक है, जब धृतराष्ट्र जी जो हमारे ताऊ चाचा हैं, इनको क्या करो, आलिंगन करना चाहते हैं तो ठीक है। कृष्ण वहीं खड़े सब देख रहे हैं। जब देखा भैया कैसे उल्टी गंगा कैसे बह रही है, तो कृष्ण ने क्या किया, इशारे से रोक दिया, रुक जाओ। और जो पहले से ही एक जो स्टैचू तैयार किया था लोहे का, उसको क्या किया, धीरे धीरे आगे सरका दिया, क्योंकि धृतराष्ट्र क्या थे, धृतराष्ट्र तो जन्मान थे, अंधे थे। अब आगे जब सरकाया तो जब उतर के आ रहे हैं, और ऐसे आलिंगन करने वाले कहते हैं कि यदि धृतराष्ट्र किसी को अपनी भुजाओं में जकड़ ले तो भैया यमराज भी उनसे अपने आप को छुड़ा नहीं सकते, इस प्रकार उनका मतलब बल था।
जब उसको आलिंगन किया तो क्या हो गया, वो पूरी की पूरी जो स्टैचू था, मूर्ति थी, पूरी चकनाचूर हो गई। अभी क्या है, अंदर भर रहा है द्वेष। बाद में बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं कि किस प्रकार फिर विदुर जी, यद्यपि उनके छोटे भाई थे, वो उनको पूरा उपदेश देते हैं, डांटते हैं, निर्लज बताते हैं कि तुमने क्या किया, सारा वंश खत्म होने के बाद भी अभी भी तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है। उनके उपदेश को सुनकर फिर वे वन में जाके भजन करते हैं। इस सब बात की बात है। तो यहाँ बात है द्वेष। किस प्रकार यदि हमारे हृदय में किसी के प्रति द्वेष आ जाए तो वो द्वेष क्या करता है, वो हमारा ही अहित करता है। किंतु यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो पूतना है, पूतना ने क्या किया, कह रहे यम स्तन कालकूटम, कालकूट विष को अपने स्तनों पर लगाकर जबरदस्ती क्या करे, बलपूर्वक क्या करा, कृष्ण को पान कराया। किस इच्छा से, जिंघासया, मारने की इच्छा से। अप्यासाध्वी, कौन थी वो, साध्वी नहीं थी, असाध्वी थी, द्वेष द्वेष भाव लेके गई थी। कह रहे ऐसी पूतना को भी भगवान कितने कृपालु, कितने दयालु। कह रहे लेभे गतिम धात्री उचिताम ततो अन्यम। कह रहे लेभे गतिम, धात्री, उसको भी क्या किया, धात्री मतलब उसको भी माँ की गति प्रदान कर दी। कोई द्वेष भाव से आएगा, उसको कोई ऐसी गति दे सकता है क्योंकि हमें मारने की इच्छा से आए? कौन दे सकता है? भगवान दे सकते हैं। कह रहे उसको ये माता की गति प्रदान करें। कह रहे ततो अन्यम, उनसे अगर कोई दूसरा है, कह रहे कम वा दयालु शरणम ब्रजभेम, तो कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति है जिसकी कोई शरण ग्रहण करे? कह रहे वे कौन है, कम वा दयालु, सबसे अधिक जो दयालु है कौन है, कृष्ण है। इसलिए कहते हैं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। किस प्रकार कृष्ण दयालु हैं, कैसे करुणा के सागर हैं। हम जैसे बद्ध जीव जो भोग करने की इच्छा से भगवान से बहिर्मुख हो गए, और एक दो जन्म से नहीं, कह रहे अनादिकाल से, अनादिकाल से हम भगवान से बहिर्मुख हैं। हमें तो पता नहीं अभी क्या उपाय उचित है, क्या अनुचित है। भगवान कृपा करते हैं। जब देखते हैं ना ये बच्चा कैसे दुखी हो रहा है, कैसे माया की बार बार लात खा रहा है, भगवान क्या करते हैं, भगवान इतने कृपालु, इतने कृपालु, साक्षात अपनी करुणा को ही एक मूर्तिमान स्वरूप दे दिया। वो मूर्तिमान स्वरूप कौन है, साक्षात श्री गुरुदेव। कहते ना भगवान और गुरुदेव में कोई अंतर नहीं है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे रुक्तिस्तता भाव्यते सदवी, किंतु प्रभोर्ये प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। कह रहे साक्षात हरित्वेन, गुरुदेव साक्षात हरि के समान ही है, क्योंकि भगवान ने क्या किया, अपनी करुणा को ही एक मूर्तिमान स्वरूप दे दिया, जो कौन है, साक्षात गुरुदेव है। भगवान इतने कृपालु। कह रहे सिर्फ गुरुदेव नहीं दिए, गुरुदेव तो दे ही दिए, उन गुरुदेव के द्वारा अभी क्या वस्तु प्राप्त करेंगे, गुरु के द्वारा ही अपने पिता के घर वापस जाएंगे, क्योंकि गुरुदेव ही वो मार्ग हमें अग्रसर करते हैं। और जब गुरु की शरणागत कोई जीव हो जाता है तो भगवान फिर कृपा करते हैं। क्या करते हैं, मया अनुकूले नभस्व त्रितम। जिस भव सागर में हम फंसे हुए हैं, जिस शरीर रूपी नौका को हमने धारण कर रखा है, इस शरीर रूपी नौका को चलाने के लिए केवट रूपी जो गुरुदेव हैं, अभी भगवान की कृपा कैसी है, अमंदो दया, जो कभी मंद नहीं होती, जो कभी कम नहीं होती, ऐसी अमंदो दया भगवान की है। क्या करते हैं, उस शरीर रूपी नौका को चलाने के लिए उसी के अनुकूल वायु प्रदान कर देते हैं। तो भगवान कितने कृपालु हैं। अभी ये जो पूतना भगवान को मारने की इच्छा से गई थी, इसको भी क्या किया, धात्री की गति प्रदान कर दी, माता के समान गति प्रदान कर दी। ये कोई और कर सकता है? कह रहे कम वह दयालु शरणम ब्रजेम। तो मैं उन कृष्ण के ततो अन्यम, अरे ततो अन्य मतलब उन कृष्ण को छोड़कर मैं और किसकी शरण ग्रहण करूं, क्योंकि कृष्ण क्या है, सबसे अधिक दयालु हैं। तो यहाँ पर ये श्री उद्धव जी
श्री कृष्ण का जब वियोग हो गया, उस वियोग के कारण बड़े शोकाकुल है, बड़े शोक में है। तो विदुर जी से श्री कृष्ण की बाल्य लीला को वर्णन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? उद्धव जी कर रहे हैं विदुर जी से कि मैं भगवान की महिमा को क्या बताऊं। अरे भगवान किस प्रकार कृपालु हैं। यहाँ तक कि जब इस जगत से चले गए उसके बाद भी क्या करते हैं, कह रहे हैं भैया ये जीव भजन कैसे करेगा, कहाँ रख के गए। तो इसलिए स्वयं अपने आप को पुराणों अर्को धुनोदिता, ये श्रीमद् भागवतम शास्त्र में स्वयं को रख के चले गए। उसके ऊपर भी क्या कह रहे, नाम नामी अभिदा, नाम और नामी में कोई भेद नहीं रखा, कहते ना। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि अहो, अहो मतलब आश्चर्य की बात है कि जिन श्री कृष्ण का वध करने के लिए ये जो बकासुर की बहन है पूतना ने क्या किया, दुष्ट वृत्ति युक्त, इसकी कैसी प्रवृत्ति थी, दुष्ट वृत्ति, ऐसी वृत्ति युक्त होकर उन्हें स्तनपान लगाए कालकूट विष का पान कराया था। और ऐसा करने पर भी उसने माता की योग्य गति को प्राप्त किया था। उनके उन श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किस दयालु के शरणागत हो सकता हूँ। कि यहाँ पर अपने शत्रु पर भी भगवान की जो असीम कृपा है, चरम कृपा है, उसका यहाँ उदाहरण मिलता है। क्या उदाहरण है? कहा जाता है कि अगर कोई नेक पुरुष, जो कोई कहते ना जिसका दिल अच्छा है, ऐसा कोई व्यक्ति, सुंदर चरित्र वाला व्यक्ति भी भगवान के सद्गुणों को स्वीकार करेगा। लेकिन जिस तरह जो विष का जो आगार से अमृत लिया जाता है, विष में से भी जो अमृत लिया जाता है, कृष्ण की जो बाल्यकाल में ये पूतना नाम की जो ये असुर थी, इसने क्या किया, भगवान को घातक विष पिलाया था। क्यों? क्योंकि वो क्या करना चाहती थी, कृष्ण को मार डालना चाहती थी। क्यों मारना चाहती? क्योंकि उसकी वृत्ति कैसी थी, दुष्ट वृत्ति थी, असुर थी। और इस जो कृष्ण है इनको ये मारना चाहती थी। लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसके लिए यह असंभव है, भगवान को मारना, कृष्ण को मारना। और इधर भगवान क्या कर रहे हैं, छोटे से बच्चे की भूमिका निभा रहे हैं, अभी छोटे से बाल रूप में है। तो भगवान भले ही बाल रूप में है लेकिन किसी प्रकार से कम नहीं है। इधर जो उनके भक्त हैं, उनकी जो मैया है यशोदा, उनको प्रसन्न करने के लिए उनका जो भगवान भी है शिशु के रूप में आ गए। तो शिशु के रूप में आने पर भी कहते हैं भगवान का मान जो है वो घटा नहीं है, क्योंकि भगवान चाहे वो शिशु का रूप धारण कर लें या मनुष्य के अतिरिक्त अन्य कोई भी रूप धारण कर लें, तब भी उनमें कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए कितने भी शक्तिशाली क्यों ना बन जाए, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी असुर हो, वो कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकता। अब भगवान ने क्या किया, कृष्ण ने भी जो माता ये पूतना है, इसका जो मातृता, भैया क्यों आई थी, दूध पिलाने आई थी, दूध पिलाने का कार्य किसका है, मैया का है। तो उसका जो मातृता उसको स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि उसने नाटक रचा था। क्या नाटक रचा था? माता का स्वांग रचा था। और माता का स्वांग करते हुए उसने क्या किया, कृष्ण को अपने स्तन, अपना दूध पान करने को दे दिया। तो भगवान भी क्या करते हैं, जो जीव कुछ कम से कम भी करते हैं, कह रहे हैं उनकी कोई योग्यता भी ना हो, तब भी उसे स्वीकार करते हैं और उन्हें क्या करते हैं, सबसे अपनी ऊंची गति प्रदान कर देते हैं। तो भगवान के अतिरिक्त ऐसा कोई दूसरा नहीं है जिसका कोई आश्रय ग्रहण करेगा। कह रहे ऐसा कौन है जो परम आश्रय हो सकता है, वो कौन है, एकमात्र भगवान है। अर्थात आश्रय किसका करना है, भगवान कृष्ण का करना है। इसी विषय में आगे कह रहे हैं, शरणागतेर अकिंचनेर एकई लक्षण तार मध्य प्रवेशये आत्मसमर्पण। शरणागतेर, भैया शरणागत मतलब जो पूर्ण रूप से शरणागत हो गया। किसके शरणागत हो गया? कृष्ण के प्रति। जो अपने आप को, जिसने कृष्ण के प्रति पूर्ण शरणागत कर दिया। अकिंचनेर,
अकिंचन अर्थात जो सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से रहित है। जो क्या है? अकिंचन है। अकिंचन अर्थात गोपीर भृतु पद कमलियोर दास दासानुदासा, कि जो गोपी के भृतु मतलब जो उनके भरण पोषण करने वाले हैं, जो उनके स्वामी हैं, मैं उनके दासों का दास हूँ। उन्हें कह रहे अकिंचन अर्थात जो समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाओं से जो रहित हैं और जिनका एकमात्र परिचय क्या है? मैं भगवान के दासों का दास हूँ। एक ही लक्षण कह रहे ये क्या है? दोनों समान ही लक्षण हैं। तार मध्य उन सब में से प्रवेश है आत्मसमर्पण। कौन प्रवेश करता है? जिसकी पूरा आत्मसमर्पण होता है, जो पूरा शरणागत हो जाता है। तो कह रहे हैं अकिंचन भक्त और शरणागत भक्त, इन दोनों का एक ही लक्षण है। क्या एक ही लक्षण है? कह रहे हैं इन दोनों में शरणागत का आत्मसमर्पण रूप एक लक्षण अधिक होता है। क्या लक्षण है? अपने आप को सरेंडर करना। जैसे देखते ना, कहीं पुलिस आ गई, बहुत सारे टेररिस्ट हैं, तो या तो मरो या फिर सरेंडर हो जाओ। तो क्या करते हैं? ऐसे अपने आप को हाथ ऊपर करके सरेंडर कर देते हैं, भैया हम सरेंडर हो गए। तो जब वे सरेंडर हो जाते हैं तो वे भी उनको मार नहीं सकते, क्योंकि वो खुद से सरेंडर हो गए। ऐसे ही हम बता रहे हैं कि शरणागत का आत्मसमर्पण, जो अपने आप को सरेंडर कर देता है, वो एक लक्षण क्या है? अधिक होता है शरणागत भक्त का। इसी विषय में हमने श्रवण किया था भैया। अभी बता रहे हैं भक्त दो प्रकार के हैं। अकिंचन अर्थात जो भगवान के दासों के दास हैं, जिनका परिचय है, जो पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, समस्त भौतिक कामनाओं से मुक्त हैं, और वे जो भगवान के चरण कमलों में जो पूर्णतः क्या है? शरणागत हैं। और क्या है? उनके गुण कैसे हैं? एक से हैं। लेकिन जो भगवान के चरण कमलों में शरणागत है, उनमें एक दिव्य गुण पाया जाता है। वो दिव्य गुण क्या है? आत्मसमर्पण, अपने आप को भगवान को समर्पित करना। जैसे कि हम क्या करते हैं ना, अपने आप को समर्पित करते हैं। समर्पण करने का तात्पर्य क्या हुआ? मारी बे राखी बे जे इच्छा तो मार। अब आप मुझे मारो, अब आप मुझे राखो, आपकी जैसी इच्छा है आप मेरे साथ अब वैसा करो। कि दिव्य गुण क्या है? आत्मसमर्पण का। अब ये आत्मसमर्पण है, शरणागति पता लग गया, लेकिन शरणागति है क्या? तो इसके विषय में हरि भक्ति विलास में एक बड़ा सुंदर श्लोक दे दिया। तो कह रहे हैं शरणागति कैसी? 6 प्रकार की। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य विवर्जनम रक्षति इति विश्वासो गोपतृप्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। पर शरणागति के 6 लक्षण बता दिया। क्या बता दिया? अनुकूलस्य, तो भगवान की सेवा के लिए जो भी अनुकूल है, जो भी सहायक है, उसे क्या करना पड़ेगा? संकल्प, उसको स्वीकार करना है। पहला हो गया अनुकूल वस्तुओं को स्वीकार करना। किसी अनुकूल वस्तु है? हमारी सेवा के लिए नहीं। हमारे लिए क्या अनुकूल है? हमारे लिए एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, ठंडा पानी चाहिए, क्या नहीं? भगवान की सेवा के लिए। दूसरा प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूल वस्तुओं को वर्जन करना, निषेध करना। प्रतिकूलस्य क्या? जो भगवान की सेवा में बाधा डालने वाली है। प्रतिकूल वस्तु, हर जगह 2 वस्तु होती है, एक होती है विधि, एक होता है निषेध। जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करेगा? दवाई देगा ठीक होने की, लेकिन कुछ कुछ परहेज बताएगा। यदि कोई सिर्फ दवाई खाता रहे और परहेज ना करे, तो वो पूर्ण रूप से कभी ठीक होगा? नहीं होगा। इसलिए यहाँ दोनों ही बात को सबसे पहले बता दिया। क्या? अनुकूलस्य संकल्प, जो भगवान की सेवा के लिए जो भी अनुकूल है उसका संकल्प लो, मतलब उसको स्वीकार करो। दूसरा प्रतिकूलस्य विवर्जनम, प्रतिकूल वस्तु को क्या करो?
विशेष रूप से वर्जन कर दो, निषेध कर दो। जितनी भी वस्तु जो भगवान के भजन में बाधा डालने वाली है उसको पूर्ण त्याग कर दो। जैसे हम सुनते हैं अपराध, जिस प्रकार निंदा, जिस प्रकार परचल, सबने श्रवण किया ना, अत्याहार, प्रयासस्य परजल पुण्यम आग्रह, जन संगस्य लोल्यांच सर्भिर्भक्ति विनश्यति। इनको क्या कर दो, प्रतिकूल वस्तुओं को छोड़ दो, पूर्ण रूप से त्याग कर दो। फिर तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, रक्षति इति विश्वासो। ये विश्वास होना चाहिए, सिर्फ विश्वास नहीं कह रहे, कहते हैं सुदृढ़ विश्वास होना चाहिए। सुदृढ़ विश्वास, पूरा विश्वास। क्या विश्वास, रक्षति इति कृष्ण। भगवान क्या करेंगे, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। कृष्ण में पूरा विश्वास होना चाहिए कि कौन मेरी रक्षा करेगा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं है, और कोई रक्षा करने वाला नहीं है। भगवान ने भगवत गीता में कितनी सुंदर सुंदर बात कही है। भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जा, लेकिन विश्वास नहीं होता। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं अन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां ये नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यहम्। जो तेरे पास नहीं होगा उसको मैं ला कर दूंगा, जो होगा उसकी रक्षा करूंगा। कब, जो अरण्य चित्त से मेरा भजन करेगा। पर विश्वास नहीं होता, इसलिए यहाँ कह रहे हैं रक्षति इति विश्वासो, कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। कृष्ण के अतिरिक्त मेरा कोई बंधु, मेरा कोई बांधव, मेरा कोई सखा नहीं है, ऐसा विश्वास होना चाहिए। गोप्तृत्वे वर्णम। गोप्तृत्वे अर्थात जो श्री कृष्ण है वे कौन है, गोप्ता। गोप्ता अर्थात पालन करने वाले, पालन करने वाले। जिस प्रकार कौन, पिता, पति, स्वामी, पालक, ये सब कौन है, गोप्तृत्व। एक संरक्षक की तरह जो हमें क्या करते हैं, पूरा का पूरा सुरक्षित रखते हैं। कह रहे ऐसे गोप्तृत्व वर्णम तथा। तो श्री कृष्ण क्या है, कह रहे ऐसे पालन करने वाले के रूप में उनको वर्ण करना। या फिर जितने भी कर्म करते हैं उन सब के जो अधिष्ठात्री, जो देवता हैं वो कौन है, कृष्ण है। मैं उनके द्वारा क्या होऊंगा, पालित होऊंगा। मतलब भगवान हमारे पिता हो गए, हम बच्चे हो गए। भगवान हमारे स्वामी हो गए, हम उनके दास हो गए। भगवान हमारे पालक हो गए, ठीक है, उस रूप में वर्ण करना। तो कह रहे गोप्तृत्वे वर्णम तथा। तो भगवान की जो भगवान हमें संरक्षण कर रहे हैं उस पर हमें पूर्ण रूप से विश्वास होना। इस जगत में यदि कोई वस्तु है उसको क्या करना पड़ेगा, पहले पूरा प्रॉपर कंप्लीट करना होगा, तब उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन भगवान इस श्लोक में कहते हैं ना, यह विक्रम नास्वस्ति प्रत्यवाय न विद्यते, कि यदि कोई बस मेरी शरण में आ जाए। अरे शरण में आने की बात छोड़ दो, बस इतना सोच ले कि मैं कृष्ण का भजन करूंगा या कहीं भागवत हो रही है मुझे सुननी है, इतना भी आ जाए तो भगवान कहते हैं जो फल है वो तो मैं उसको पहले ही प्रदान कर देता हूँ। वो फल क्या है, उसकी प्रोटेक्शन, उसकी सुरक्षा, वो मैं उसको तुरंत ही प्रदान कर देता हूँ। गोप्तृत्वे वर्णम तथा। पांचवा बता रहे हैं आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप अर्थात, आत्मनिक्षेप कह रहे अर्थात जो मेरी इच्छा स्वतंत्र नहीं है, मतलब वो अपनी इच्छा पर डिपेंड नहीं है। और क्या है, पूरा का पूरा डिपेंड किसका है, श्री कृष्ण की इच्छा पर। पूरा श्री कृष्ण की इच्छा के ऊपर वो डिपेंड है। कैसे, कह रहे निक्षेप। आत्म मतलब खुद को, निक्षेप मतलब समर्पण करना, पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। वही समर्पित आ गया। फिर समर्पित के ऊपर हम फिर वही बात श्रवण करेंगे, मारी वे राखी वे जय इच्छा तुम्हार। पूर्ण रूप से समर्पित हो गया तो क्या हो गया, अपनी इच्छा को आगे न रख के कृष्ण की इच्छा पर ही पूरा का पूरा अपने आप को डिपेंड करना, पूरा का पूरा उनके परतंतु हो जाना। लेकिन जो ऐसे भक्त होते हैं उल्टा भगवान उनके परतंत्र हो जाते हैं।
जो इस प्रकार भगवान के शरणागत हो जाते हैं, जो इस प्रकार भगवान के लिए सब कुछ करते हैं, भगवान ही उनके परतंत्र हो जाते हैं। इसलिए अम्बरीश महाराज जी के विषय में जब हम श्रवण करते हैं, दुर्वासा ऋषि जब भगवान के पास जाते हैं कि अपने सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो, भगवान क्या कहते हैं, अहम ही भक्त पराधीन हूँ। अरे भैया तुम सोचते हो मैं स्वतंत्र हूँ, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भी ऐसे भक्तों के पराधीन हूँ, ये भगवान कहते हैं। लेकिन पहले क्या करना होगा, आत्म निक्षेप। निक्षेप मतलब पूर्ण सरेंडर, अपने आप को क्या करो, आत्म मतलब जो मैं है उस मैं को भगवान को सरेंडर कर दो कि मेरी इच्छा कोई इच्छा नहीं है, जो आपकी इच्छा है वही उसमें ही मैं स्वीकार है। कहते ना, करता तो वह है जो तू चाहता है, पर होता वह है जो मैं चाहता हूँ। कर तो वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तो अभी क्या करना है, अभी भगवान को अपने आप को सरेंडर कर दो, फिर कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। अभी हम क्या करते ना, जाएंगे हाथ जोड़ेंगे, अंदर अंदर पूरा युद्ध चल रहा होगा, ये हो जाए वो हो जाए ये हो जाए, ज़्यादा कुछ किसी के अंदर कुछ भी ना हो तो इतना तो होगा, जरा सुख शांति हो जाए, इतना तो होगा। अरे अगर कोई सुख शांति की इच्छा कर रहा है, इसका मतलब वो अशांत है। अशांत है इसका मतलब अभी वो संसार में रमा हुआ है, अभी वो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है। फिर क्या करना होगा, अगर कोई इस प्रकार भगवान के सरेंडर हो जाएगा, भगवान के शरणागत हो जाएगा, फिर वो शांत हो जाएगा, फिर वो अकिंचन हो जाएगा, फिर उसको कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। कहते ना, अनायासे सब कुछ अनायास हो जाएगा। भक्त के लिए सब मार्ग स्वतः ही खुल जाते हैं। आगे कह रहे हैं कार्पण्य। कार्पण्य अर्थात कह रहे हैं स्वयं को बड़ा कार्पण्य मानना, बड़ा कर्पण मानना, दीनहीन मानना, बड़ा विनम्र। यहाँ कार्पण्य शब्द का जो अर्थ है बड़ा विनम्र है। कह रहे भैया मैं सबसे बड़ा दीनहीन हूँ, मैं सबसे छोटा हूँ। इसलिए शिक्षाष्टकम का जो हमने तीसरा श्लोक किया था, तीर्णादपि सुनिचेन तरोरपि सही सुना, अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कैसे होगा, भगवान के कीर्तन करते करते, भगवान का नाम जाप करते करते। जब जिसके अंदर मैं और मेरा की बुद्धि ही नहीं रहेगी, फिर वो किसी से के प्रति द्वेष कैसे करेगा। भाई ये मैं हूँ तो मैं लड़ सकता हूँ ना, ये मेरा है इसके लिए मैं लड़ सकता हूँ। लेकिन जब मुझे पता लग गया, अभी माना अभी पड़ोस में किसी की लड़ाई बज रही है ना, वहाँ बड़ा लूटपाट हो रही है, कोई सामान उठा के फेंक रहा है, कोई इधर उधर जा रहा है, मैं जाके बोलूँगी अरे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? बोलेंगे? आराम से बैठेंगे ना, उनके आने से कुछ उनको खुशी होगी, ना जाने से कोई दुख होगा। इसी प्रकार जब वो मैं और मेरा ही नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने अपने आप को क्या किया, गुरुदेव के चरणों में सरेंडर कर दिया, भगवान के चरणों में अपने आप को सरेंडर कर दिया, फिर क्यों दुख होगा। कह रहे ऐसे अपने आप को जब दुख नहीं होगा तो व्यक्ति में क्या होगा, दीनता स्वतः ही आ जाएगी, उसको कोई कपट व्यवहार नहीं करना होगा। तो यह हो गया कार्पण्य अर्थात स्वयं को दीनहीन मानना। कह रहे षड्विधा शरणागति, ये 6 प्रकार की शरणागति, अपने आप को सरेंडर करने की, समर्पण करने की, शरणागत होने की यही प्रक्रिया है। ठीक है, इसके विषय में हम जो विस्तार से श्रवण करेंगे, जो यहाँ पे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं और जो अनेक अनेक जो टीकाएँ हैं वो हम कल श्रवण करेंगे। आज हम इसको यहीं रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। मिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को